हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 2 का 21वां श्लोक पढ़ेंगे। वेदा विनाशीनम नित्यम वेदाविनाशं नित्यं नित्यं या एनम अजम अव्ययम या येनम् यानं अजम् वयम् कथम सा पुरुषा पार्थ कथं सा पुरुषः पार्थ घटयति हन्तिकम् घातयति हन्तिकम् काम घातयन्ति हन्तिकम् तं घातयन्ति हन्तिकम् वेदा विनाशीनम नित्यम वेदा विनाशीनं नित्यं वेदाविनाशं या एनम अजम अव्ययम यायेनं वयम् कथम सा पुरुषा पार्थ कथं सा पुरुष पार्थ काम घट घातयन्ति हन्तिकम् कं घातयति हन्तिकम् वेदा विनाशीनम नित्यम वेदा अविनाशिनं नित्यम् या एनम अजम अव्ययम यायेनं जयं वयम् कथम सा पुरुषा पार्थ कथं सा पुरुषः पार्थ कम घटयन्ति हन्तिकम् तं घातयति घातयन्ति हन्तिकम्। हे पार्थ, हे पार्थ जो व्यक्ति जो व्यक्ति ये जानता है कि ये जानता जानता है है कि कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी अविनाशी है, है, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है वह भला किसी को किसी को कैसे मार सकता सकता है है या मरवा सकता है। या मरवा सकता मरवा है। सकता है। तो एक बार पूरा पढ़ता हूँ। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य तो कौन पढ़ेगा? कविता माता जी, आप पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, गुड़िया माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी, एक मिनट। हरे कृष्णा। प्रत्येक वस्तु इस एक प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि वो किसी वस्तु का कहीं और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य को विधि ग्रंथ मनुष्य संहिता, जिसके अगले जीवन में एक लाइन। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में। प्रभु जी मैं दिख नहीं रहा है, मैं बुक नहीं लाई हूँ। यहाँ एक स्टूडेंट। ये में अच्छा, मैं इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारों को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारों को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि किया कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित
हिंसा की अनुमति है। शल्यक्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। हरि बोल। अच्छा श्लोक है। तो एक मिनट, कहाँ गया? तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर गोविंद की जय। हरे कृष्णा। तो गुड़िया माता जी, क्या समझ आए आपको प्रभु जी, इसमें ये बताया जा रहा है कि हम अगर कुछ कार्य भगवान के लिए करेंगे तो हमें गलत नहीं ठहराया जाएगा। जैसे हम खुद, हमारे पास कुछ है और हम गने हमारे पास, हम किसी को मार दिए तो हमें तो दंड मिलेगा। पर अगर हम भगवान के द्वारा, जैसे कोई पुलिस में है, अगर इसके पास है तो अपने, अगर अपने अनुसारों करेगा तो उसे मतलब उसको भुगतान मिलेगा। अगर वही गवर्नमेंट से होगी कि नहीं आपको करना होगा तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। इसी तरह है, इसमें बताया जा रहा है कि हमें भगवान के द्वारा, जैसे अर्जुन को बता रहे हैं, तो अर्जुन वो करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके अनुसार है। यस, पाप कर्म नहीं लगेगा हमें। नहीं लगेगा। तो जब हम भी ये पढ़ रहे थे ना, अभी इसका तात्पर्य, तो मतलब ये श्लोक अगर आप देखोगे ना, पिछले 5-6 श्लोकों में भगवान एक ही पॉइंट को बार बार अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मतलब जी प्रभु। एक ही पॉइंट है कि आत्मा और शरीर के बीच में भेद, और आत्मा मरता नहीं है और शरीर कभी जीवित नहीं होता। तो उसी पॉइंट को बार बार जो है वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझा रहे। जैसे बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपीट द सेम मैसेज ओवर एंड ओवर टू ड्राइव द पॉइंट होम। कि अगर एक पॉइंट, एक एक किसी चीज को अगर हमें दिमाग में डालना है, अच्छे से दिमाग में डालना है, तो उसको बार बार रिपीट करना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे हम कहीं कील मार रहे होते हैं ना, तो उस पे जैसे हम हल्का सा कील डाला और पीछे से हथौड़ा मारा,
तो ऐसा चांस है कि वो गिर गिर जाएगा नीचे कील। लेकिन अगर कील लगा के उसको 2-3 बार अच्छे से, जब तक वो दीवार में चला ना जाए और उसको पकड़ ले, तो उसके बाद है कि हाँ पक्का है, अब इस पे ऊपर कुछ चीज टांगेंगे तो वो कील गिरेगा नहीं। तो मुझे वैसा ही समझ आ रहा है कि मतलब अर्जुन को भगवान, क्योंकि अर्जुन ने जो तर्क किया कि नहीं, मेरे परिवार के सारे जन मेरे सामने खड़े हैं, मेरे परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, मेरे पूरे परिवार जिनसे मैं बचपन से खेला हूं, वो मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं उनका वध कैसे करूं। इस पॉइंट को समझाने के लिए भगवान कितने अलग अलग तरीके से अर्जुन को यही पॉइंट एम्फेसाइज कर रहे हैं बार बार हर श्लोक में, पिछले वाले में भी कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आगे अभी कंटिन्यू करेंगे, ये बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो आगे 38 तक कंटिन्यू होंगे। तो इसी को सांख्य फिलॉसफी या आत्मा और शरीर के बीच में एनालिटिकल। अब कोई पूछ सकता है कि ये भगवान ने इतना ज्यादा इस पे फोकस क्यों क्यों दिया, आपको क्या लगता है? क्योंकि प्रभु जी प्रॉब्लम्स की जड़ ही शरीर है। हाँ, यस। 99.9% ऑफ द टाइम हम डे का अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ही लगा रहे हैं, अभी भी पढ़ने के बावजूद भी, जबकि पता है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो सब प्रॉब्लम्स का जो शुरुआत है वो शरीर से ही होती है। तो प्रभु बार बार समझाना चाहते हैं कि शरीर को इतना एम्फेसाइज ना करो, अपनी आत्मा को भी पोषण दो। हाँ, तो शरीर को हमें मेंटेन तो करना है, उसमें हमें लापरवाही नहीं करनी है। वो एक अलग स्टेज है, जब जब आत्म निवेदनम वाला लेवल आ जाता है भक्ति में, सबसे लास्ट, उसमें शरीर, जैसे हमारे आचार्यों ने जो एग्जाम्पल भी दिया है कि वो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो 2 दिन में एक बार आधा गिलास छाछ पीते थे। तो हम उनको कॉपी नहीं कर सकते, बट वो बहुत ही एडवांस स्टेज है स्पिरिचुअली, उसमें शरीर का बहुत रहता ही नहीं है। तो शरीर की नीड्स तब रहती हैं, शरीर में हमें तब हमें भोजन और ये सब देना पड़ा है, क्योंकि हम अभी शरीर की चेतना में है, मतलब देहात्म बुद्धि में है, इसलिए हमें शरीर की नीड्स को फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन शरीर को हम जिस भी चेतना में, हमें शरीर की जो भी डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, उसको हमें पूरा करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर मतलब जो आध्यात्मिक जीवन है ना, वो उसका आधार है ये, कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये नींव है, ये स्पिरिचुअल लाइफ का, आध्यात्मिक लाइफ का नींव है। इसलिए भगवान ने ये पूरा सेकंड चैप्टर, आधा, ऑलमोस्ट आधा चैप्टर जो है उसमें, आई थिंक 11 से शुरू किया था, 11 से लेकर 37 तक वो इसी पॉइंट को बार बार, जैसे कील को बार बार ठोकते हैं ना दीवार पे लगा के, ताकि वो दिमाग में घुस जाए, बिल्कुल अंदर स्थिर हो जाए। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है यहाँ पर भगवान ने, उस पर बहुत मतलब फोकस किया है। आपको क्या लगता है, सही है ना ऐसा? क्योंकि अगर हम अपने को शरीर मानेंगे, तो फिर वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, जो पाश्चात्य देशों का कॉन्सेप्ट है लाइफ जीने का, खाओ पियो ऐश करो, वो एप्लीकेबल हो गया। फिर ये सब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, आध्यात्मिक जगत में जाना, भगवान की सेवा करना, उसका कोई कोई वैल्यू रहा ही नहीं फिर तो। अगर हम अपने को शरीर मानने लग रहे हैं और अभी भी कंटिन्यूसली मान रहे हैं, तो भगवत गीता में भगवान अगर कुछ बोल रहे हैं, जहां हम पढ़ रहे हैं कि भगवान उवाचा, और भगवान उवाचा से ही वो पहले अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो, लेकिन हो तुम एक नंबर के मूर्ख। फिर वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों तुम मूर्ख हो, क्योंकि शरीर और आत्मा को तुम अपने को शरीर समझ रहे हो, लेकिन तुम और ये जितने सारे व्यक्ति वहां बैठे हैं, ये सब आत्मा है। तो फिर उसके बाद एक एक करके अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से जो है वो आत्मा और शरीर का भेद बता रहे हैं, और आत्मा की क्वालिटीज बता रहे हैं, शरीर की क्वालिटीज बता रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक, जो भगवान को इतने ज्यादा वर्ड्स उनको यूज करने पड़े इसी पॉइंट को बार बार बताने के लिए। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि भगवान हमारे लिए ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन वॉज ए लिबरेटेड पर्सन, वो उनके लिए नहीं था, लेकिन अर्जुन को माध्यम बना के वो हमको ये नॉलेज दे रहे हैं
कि हम जो अभी तक अपने को शरीर मानते हैं, तो हम ये समझ जाएं कि हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम इस शरीर में हैं। राइट ना? मतलब आपको ये लिंक समझ आ रहा है ना कि क्यों क्यों ये सब बोल रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर ये जो परपोट में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हिंसा को लेकर, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऐसा लिखते हैं कि भला किसी को कोई कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो ऐसा इंटेंशन यहाँ भगवान का ऐसा लग रहा है कि उनका जो मनोभाव है वो ये भगवान अर्जुन को बोलना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध करो और इन सबको मारो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हिंसा के ऊपर यहाँ पर परपट में, तात्पर्य में हिंसा के ऊपर लिखा है कि हिंसा भी जो है, ऐसा नहीं कि हिंसा गलत है, हमेशा हिंसा गलत नहीं है। क्योंकि अगर हम परशुराम जी का एग्जाम्पल लेते हैं श्रीमद् भागवतम से, तो जब उस समय क्षत्रिय जो थे वो बहुत ही एरोगेंट हो चुके थे, दूसरों पे पाप कर रहे थे, तो उस समय ब्राह्मण होते हुए भी परशुराम जी को 21 बार उन्होंने इसी मतलब युद्ध करके ही सारे शत्रुओं का नाश किया था। तो हिंसा जो है, हम कभी भी देखते हैं, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान में कुछ मान लो युद्ध होता है, तो अगर सामने वाला मार रहा है तो अगर एक व्यक्ति वार कर रहा है तो सामने वाले को मारना पड़ता है, क्योंकि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो मारना ही पड़ता है, या अपने को प्रोटेक्ट तो करना पड़ता है ना। तो हिंसा जो है वो हमेशा अनुपयोगी नहीं है, लेकिन उसका अपना अपना समय है, काल है, परिस्थिति के अकॉर्डिंगली हिंसा करनी भी पड़ती है। और कभी भी हम देखते हैं कि कभी भी कुछ रेवोल्यूशन अगर लाना होता है तो उसमें हिंसा होती होती है, कुछ चेंज होता है ना बड़ा। जैसे दुर्योधन, धृतराष्ट्र जैसे पूरे जो कौरव वंश था, वो सारे मतलब ऑलमोस्ट नास्तिक लोग उस समय भर चुके थे, तो उस समय हिंसा करनी पड़ी। और भगवान ने ही बोला अर्जुन को कि तुम इन सबको मारो। तो हिंसा भी हिंसा, लेकिन जैसे गुड़िया माता जी ने बताया कि हिंसा अगर हायर अथॉरिटी के डायरेक्शन में की जाए तो वो उपयोगी है। लेकिन अगर अपनी तृप्ति के लिए, अपने मन के भाव की तृप्ति के लिए, या अपनी तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए कि इस व्यक्ति ने मुझे ये चीज नहीं दी तो मैं इसको मार दूं, वो हिंसा वो हिंसा का भगवान यहाँ पे समर्थन नहीं करते। तो मनु संहिता का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे जज का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे जज अगर किसी को फांसी की सजा देता है तो वो कानून, जो भी हमारा लॉ बुक्स हैं, कानून है, उसके अकॉर्डिंगली देते हैं ना। उसको ये नहीं कि मेरे को इससे अपनी पर्सनल दुश्मनी है तो मैं इसको फांसी की ये सजा दे दूंगा, वैसा नहीं होता। और कल परसों हम डिस्कस कर रहे थे मनु संहिता के बारे में, जो हमारा जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है हमारा, इसी मनु संहिता से सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी वेरिएशन आज की डेट में आ चुकी है। तो जिस जिस व्यक्ति ने किसी की हत्या की है, उसकी हत्या अगर उसको जो अथॉरिटी है, चाहे वहां के देश का राजा है या जो वहां का जो भी लीडिंग, जो वहां का देश को चला रहा है, अगर वो उसको प्राण दंड देता है तो वो उसके लिए श्रेयस्कर है, उसके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि यहाँ पर उसको दंड मिलेगा तो कम कम मिलेगा, आगे जाके जब उसको नरक में दंड मिलेगा तो बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तब तक उसका इंटरेस्ट भी साथ में जुड़ गया होगा। तो इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो भगवान को तो पता है कि ये सब मेरे ही अंश हैं, लेकिन ये जितने भी अधर्मी लोग हैं, ये जिस शरीर में हैं, ये उस शरीर से अभी पाप कर्म कर रहे हैं। तो अगर उनको ये शरीर छुड़ा दिया जाए उनका, और भगवान वहां सामने है, तो जब ये शरीर छोड़ेंगे तो भगवान बोल रहे हैं कि ये भगवान को पता है कि ये मेरा दर्शन करेंगे। और भगवान ने आगे गीता में बोला है कि जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करता है, मेरे को देखते हुए शरीर छोड़ता है, तो वो मेरे धाम को या मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो ये जहां अगर युद्ध में वहां पर ये लोग मारे भी जाएंगे और भगवान वहां उपस्थित हैं तो भगवान को देखेंगे।
तो उस मृत्यु में भी, उस युद्ध में अगर इन कौरवों की मृत्यु होगी, वो भी उनके लिए बहुत लाभप्रद है। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। तो यहां बोला गया था तथाकथित, मतलब जो लग रहा है कि हिंसा है लेकिन एक्चुअली में हिंसा नहीं है। तो शल्य क्रिया, जैसे ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन को बोलते हैं शल्य क्रिया। अब जब कोई किसी का सर्जरी करता है, मान लो किसी को गॉल ब्लैडर में कुछ स्टोन है, अब उसका गॉल, पहले उसको काटेगा, फिर गॉल ब्लैडर को खोल के देखेगा स्टोन है, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन भरा हुआ है तो पूरा गॉल ब्लैडर को निकाल लेते हैं। तो वो भी एक तरीके से काट रहे हैं ना बॉडी को, लेकिन वो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको काट रहे हैं तो उसको मार देंगे, उसको उसका एक ऑपरेट कर रहे हैं उसको, ताकि वो अपना जीवन स्वस्थ तरीके से आगे जीवन जी पाए। तो अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसके पाप फल की कोई संभावना नहीं। जैसे सर्जिकल ऑपरेशन में कोई डॉक्टर को पाप नहीं लगता, उसी तरीके से यहाँ पर भगवान के आदेश से अर्जुन को वो युद्ध करने को बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तो उसमें अर्जुन को कोई पाप फल नहीं लगेगा यहाँ। तो इसलिए उसको हर एंगल से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जो हैं, मैं मतलब ना कोई किसी को मार सकता है और ना कोई किसी से मरता है, सिर्फ शरीर मरता है। इस तरीके से इसको, मतलब बहुत अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया है, मटेरियल एग्जांपल्स को देते हुए। जज का एग्जांपल दिया है, डॉक्टर का एग्जांपल दिया है, सर्जन का। आपको क्या क्या लगता है कि इतना ज्यादा फोकस, इतना ज्यादा इस पे फोकस करना चाहिए था भगवान को कि आत्मा और शरीर के भेद को बताने के लिए, या ज्यादा हो गया? ज्यादा तो बहुत हो जाएगा, बट फिर भी वो प्रैक्टिकलिटी नहीं आएगी ना प्रभु हाँ, जी, बात तो वही है। 37 तक पढ़ेंगे सब लोग, समझेंगे सब लोग, बट हाँ, प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल लगता है लाइफ में। हाँ। इसीलिए इसको कहते हैं कि भगवत गीता, जो एक प्रभुपाद जी के शिष्य हुए हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा, ब्रह्मानंद महाराज या कोई, तो उन्होंने 160 बार भगवत गीता पढ़ी है। मतलब आज से कुछ साल पहले की बात है, उसके बाद शायद अभी वो भगवत धाम चले गए हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि उन्होंने बताया कि मैंने जितनी बार भी हर एक श्लोक पढ़ा है, तो मुझे उसका एक अलग मतलब समझ आया है, मतलब एक अलग रियलाइजेशन हुई है, आत्मबोध एक अलग लेवल पे हुआ है। तो हम भी, जैसे आपने अपने लेवल पे भी पढ़ा होगा, अभी हम यहाँ भी पढ़ते रहे हैं, और हम कभी कभी मंदिर में लेक्चर भी सुनते हैं। तो जितनी बार हम पढ़ते हैं ना, उतनी बार कहते हैं वो एक हथौड़ा कील पे जैसे जाता है ना, वो एक हथौड़ा और कील पे लगता है, और ज्यादा वो हमारा जो, वो जो हमारा हमारे अंदर जो वो घर कर चुका है ना एकदम दिमाग में कि मैं ये शरीर हूं, तो उसको, वो बार बार उस पे चोट पर लगता है कि नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो, तुम ये जीवात्मा हो। तो वो जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना उसका बेनिफिट ही होगा। तो यहाँ पर भगवान ने उस समय तो अर्जुन के साथ वन ऑन वन इमीडिएटली 40-45 मिनट बात की, और अर्जुन इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको 45 मिनट में ही समझ आ गया सब कुछ। तो हमें, क्योंकि हम कलयुग में हैं, वो द्वापर में थे, तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि का भी नीचे आ गया हमारा लेवल, तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमें ये करना है कि ऐसी चीजों को बार बार याद रखना है, मतलब स्मरण करके रखना है। पढ़ तो नहीं पाएंगे हर 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 समय, लेकिन हम ये याद रखें, जब भी कोई, जैसे मान लो कभी कुछ चोट लग जाती है या कुछ ऐसा शरीर के लेवल पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बार बार उसको, बार बार अपने माइंड को उस चीज पे फोकस कर सकते हैं कि हाँ, वहां पर भगवान ने इतना बार बताया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन तब भी मैं इस शरीर के बारे में इतना इतना मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो अभी भी शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। कोई और किसी का कुछ कमेंट? सब शांत हैं। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हिंसा आत्म रक्षा के लिए की जाए हम्म। तो क्या उसका कर्म फल लगता है? जैसे मान लो कोई जंगली जानवर हमारे सामने आ गया, सांप ही आ गया सपोज, और वो हमें डसने ही लगा है,
तो हम उसके आगे नमस्कार तो ये नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय तो नहीं बोल सकते, तो हमें अपने बचाव के लिए उसे कुछ ना कुछ हर्ट करना पड़ेगा। तो क्या उसका कर्म फल हमें लगेगा ना फिर? कर्म फल मतलब अगर देखो, जीव जीवस्य जीवनम, प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक जीवन मतलब हर एक व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन पे निर्भर करता है। जैसे हम सब्जी पत्ते भी खाते हैं ना, तो वो भी, उसमें भी जीवन है। तो तो हम किसी ना किसी पे, हर जीवात्मा दूसरी जीवात्मा पे अपने निर्वाह के लिए निर्भर है। लेकिन सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो शरीर है वो मनुष्य जीवन है। तो मनुष्य जीवन अगर हमको मिला है और हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां पर हमें अपने मनुष्य जीवन को बचाना है, तो उसके लिए हम ऐसा कोई खतरा आ गया है कि जिसमें हमें पता है कि अब अगर मैंने इस सामने वाले को जीव को नहीं मारा, जो मुझे मुझे डस सकता है या मुझे मार सकता है, तो उसमें उसका उसका उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है, उसको कर्म फल के दृष्टि से नहीं देखा जाता। पर प्रभु जी इसमें एग्जाम्पल मैं देती हूँ भीष्म पितामह की। हम्म। भीष्म पितामह को अपने 100 जन्म याद थे, हम्म। लेकिन 101 जन्म पहले उन्होंने क्या किया था, वो घोड़े पे जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप आया। उन्होंने सांप को बचाने के लिए उसे लाठी से उठा के ऐसे फेंक दिया। वो सांप जाके झाड़ियों में गिरा, कांटेदार झाड़ियों के ऊपर जहां कांटे थे। तो वही एंड भीष्म पितामह को भी मिला कि जब उनकी मृत्यु हुई वो बानों की शैया पर लेटे थे। तो एक लेक्चर में मैंने सुना था कि 101 जन्म पहले उन्होंने जो कर्म किया था उसका फल उन्हें 101 जन्म के बाद भोगना पड़ा। तो उन्होंने तो उस सांप को बचाने की दृष्टि से सांप को उठाया था और लाठी से ऐसे फेंका। उन्हें नहीं पता था कि वो सांप जाके झाड़ियों में गिरेगा, कांटेदार झाड़ियों पे। तो फिर उन्हें कर्म फल क्यों लगा? हाँ मतलब इसके, ये कर्म फल का जो चक्कर है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे जितना मैंने किसी लेक्चर में, जो मुझे याद आ रहा है कि मनुष्य शरीर को बचाने के लिए, जैसे प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में मैंने ये भी, मेरे को याद आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को 72 घंटे से ज्यादा अगर वो भूखा है और उसको अगर खाने के लिए कुछ भी शाकाहारी नहीं मिल रहा है, तो वो वो मांसाहार भी कर सकता है। सिर्फ उसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मैं टेस्ट के लिए खा रहा हूं, वो अपने शरीर को बचाने के लिए वैसा कर सकता है अगर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। जैसे जीसस क्राइस्ट के लिए आता है, कहीं पे कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने कहीं पे कुछ ऐसा नॉनवेज खाया था, लेकिन महाराज के लेक्चर में मेरे को सुनने में आया था, तो वहां पर वो बता रहे हैं कि उस समय महाराज बता रहे थे कि उस समय क्या सर्कमस्टांसेस थे, उनके पास बाकी चीजें अवेलेबल थी नहीं थी, वो हमको नहीं पता। हम सिर्फ ये सेंटेंस या ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये नहीं बता सकते कि जीसस क्राइस्ट वाज ए नॉन वेजिटेरियन, वैसा नहीं है। तो वो समय, परिस्थिति, सिचुएशन उस समय क्या है, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं। मतलब अब जैसे यहाँ पर आपने भीष्म पितामह का एग्जाम्पल बताया, अब भीष्म पितामह जिस घोड़े पे चढ़ के जा रहे थे, तो शायद मैं जस्ट स्पेकुलेट कर रहा हूं कि वो जिस जगह से जा रहे थे उन्होंने सांप को बचाने के लिए किया, तो वो शायद ऐसा भी कर सकते थे कि अपने घोड़े को थोड़ा सा साइड पे लेके चले जाते। तो मतलब उन्होंने कुछ एक्शन किया, उसका उनको रिएक्शन मिल गया, लेकिन अगर वो उसको सांप को बचाना ही होता तो वो अपने घोड़े को थोड़ा साइड से ले जाते, तो ना सांप को फेंकने की जरूरत पड़ती और वो सांप मरता भी नहीं और वो आगे भी चले जाते। तो मतलब देयर कैन बी डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। तो लेकिन पॉइंट जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर में मुझे जो समझ आता है कि मनुष्य जीवन को बचाने के लिए अगर हमें अपने मनुष्य जीवन को बचाना पड़ रहा है और ऐसी सिचुएशन में हम फंस चुके हैं जहां पे हमें सामने वाले को मारने या सामने वाले को पीड़ा पहुंचाने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो फिर उसको उसको भगवान अलग तरीके से देखते हैं। वो उसका कैसा कर्म फल होगा, जो जब एक व्यक्ति इंटेंशनली किसी को मार रहा है और अपने बचाव के लिए उसको दोनों अलग तरीके से उसको देखा जाएगा। इट कैन नॉट बी एट द सेम लेवल। ये मैंने कर्म फल के लेक्चर पे ही पढ़ा था। उसमें मतलब तत्व ये निकला था कि जो भगवान कृष्ण हैं वो भी हमारे जो प्रारब्ध हम कर चुके हैं
उनके फलों को नहीं काट सकते। उसकी एग्जाम्पल में उस लेक्चर में फिर जगन्नाथपुरी की कथा आई कि जगन्नाथपुरी में जो भगवान के भक्त बीमार हो गए बहुत, तो भगवान ने बोला मैं तुम्हारे कर्म फलों को काट नहीं सकता, हाँ तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, मैं तुम्हारे कर्म फल अपने पे ले लेता हूँ। इसलिए वो 15 दिन बीमार हो गए। तो ये अथॉरिटी भगवान के हाथ में भी नहीं है कि वो हमारे प्रारब्धों को काटे, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। तो वो कर्म फल का बड़ा सिर्फ माइंड कंफ्यूजिंग लेक्चर ही था, मैंने जो सिर्फ सुना था उसका बहुत वास्ट था वो। सिर्फ उसका ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने और बाकी लेक्चर्स में भी जो मेरे को सुनने में आया है कि हमारे को अगर एक कर्म फल का फल बहुत ज्यादा मिलने वाला है, तो भगवान, एक्चुअली भगवान के हाथ में सब कुछ है, तो लेकिन हम कॉम्प्लेसेंट ना हो जाएं कि हाँ ये अब भक्ति करने लगा है तो अब इसको कर्म का फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव नहीं आ जाए कि हाँ अब मैं शुद्ध भक्त बन गया हूँ, अब मुझे कोई भी कर्म का फल नहीं मिल रहा है। तो हम क्योंकि भक्ति में बड़े रहें और हमारा भगवान के प्रति फेथ हमारा बना रहे और हमारी भक्ति भी कांस्टेंट चलती रहे, तो इसलिए हमें आज आज ही मैं सुन रहा था, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, जिसमें एक प्रभु जी हैं, आनंद वृंदावन ये प्रभु जी, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे अनर्थ जो हैं वो कभी ऐसा होता है कि हमारे अनर्थ बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और हमें कोई भी कर्म फल नहीं मिलता है और हम उस समय एकदम ब्लिसफुल स्टेट में होते हैं? तो महाराज ने आंसर दिया कि अगर ऐसी स्टेट आ जाएगी ना, तो हम लोग भक्ति करना छोड़ देंगे। तो हमारा जब तक हमें कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहेगा ना, जैसे कहते हैं ना ऐसे साइन वेव चलती रहती है, तो हम लगता है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो इसलिए भगवान हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थिति, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया द्रौपदी का, तो द्रौपदी माता का अगर चिरहनन नहीं होता तो क्या उनकी ग्लोरीज आती बाहर? नहीं आती, है ना। अर्जुन की ग्लोरीज की वो अगर वो भगवत गीता या कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाके इतना जैसे विफल की भांति बैठे नहीं होते आते, उनकी लाइफ में भी तो कितना टर्न आया ना लाइफ में, एकदम योद्धा होने के बाद में एकदम वो, अब वो बोल रहे हैं कि मेरे को युद्ध ही नहीं करना है, एकदम भावुक हो गए। तो ये बाहरी दृष्टि से लगता है कि हमारे अनर्थ हैं, अनर्थ हैं, अनर्थ तो होंगे, लेकिन अब द्रौपदी माता के लेवल पे क्या अनर्थ हो सकता है? लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं और फिर उन अपने भक्तों के एक्शंस के द्वारा पूरे विश्व को मैसेज देते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, जो प्योर डिवोटीज के पॉइंट ऑफ व्यू, जो व्यक्ति कर्मी है उसको तो कर्म का फल मिलना ही मिलना है। तो हम अभी बीच की स्टेज में हैं, तो अभी हमारे हमारे प्रारब्ध अभी भी चल रहे हैं, अभी भी हम ऐसे कर्म भी कर रहे हैं जिसका हमें फल भी मिल रहा है, कुछ ऐसे कर्म भी कर रहे हैं जो कि अकर्म है। तो दोनों टाइप के अभी हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सिर्फ अकर्म करने लगेंगे तो हमारे पुराने जितने भी कर्म हैं उसके फल एकदम क्षीण हो जाएंगे, या तो उसका जो हमें फल मिलेगा वो बहुत मतलब लेस इंटेंसिटी वाला मिलेगा, उसमें ज्यादा हमें झटका नहीं लगेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि भगवान नहीं चाहेंगे कि हम लोग जो हैं वो एकदम हाँ अब हम शुद्ध भक्त हो गए हैं, अब तो हमें कोई कर्म फल लग। इवन प्रभुपाद जी का अगर हम लाइफ देखें तो लास्ट में उनका बॉडी भी तो क्षीण हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ कि प्रभुपाद जी जो हैं वो भगवान की मर्जी से यहाँ आते हैं, लेकिन उनको भी लास्ट में उनकी बॉडी में भी बहुत मतलब बाहरी दृष्टि से अगर देखेंगे उनकी बॉडी में भी बहुत एकदम उनका बॉडी पतला हो गया, बिल्कुल मसल्स कम हो गए, रहे ही नहीं मसल्स, ना वो चल पा रहे थे। अब ऐसा कोई बोल सकता है कि हाँ प्रभुपाद जी को भी अपने कर्म का फल मिल रहा है? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो उस समय वो जिस चेतना में थे वो भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो वहां पर जो डॉक्टर थे यहाँ पर जो दिल्ली से गए थे गंगाराम हॉस्पिटल से, वो बोले कि इस स्टेज पे अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको, क्योंकि जब उसकी नसों के साथ जब उसकी हड्डियां चुभती हैं, जब टच होती हैं, तो इतना दर्द होता है कि कोई व्यक्ति मतलब चिल्लाता है, सिर्फ वो कुछ और कर नहीं सकता। लेकिन प्रभुपाद जी उस समय भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो मतलब बाहरी दृष्टि से देखना और भगवान की का जो प्लानिंग है वो दोनों अलग है। तो हम बाहरी दृष्टि से कुछ देख सकते हैं
और भगवान का प्लानिंग कुछ और चल रहा है पीछे। तो हाँ, कर्म फल जो है इसको समझ पाना मुश्किल है, लेकिन ये केस टू केस बेसिस पे होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक के साथ ऐसा हुआ तो बाकी सबके साथ भी वैसा ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहीं आज स्टॉप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। वृंद की जय। जय हरे कृष्णा जी। हाँ। हरे